जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो साथी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। ठीक है, देखिए हम फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी, यूपी और ग्रुप डी तथा बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है? ऑप्शन ए दिया है अदिश राशि है, ऑप्शन बी दिया है सदिश राशि है, ऑप्शन सी दिया है टेंसर राशि है और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक जो होता है आपका, वो आपका होता है टेंसर राशि। टेंसर राशि किसे कहते हैं? टेंसर राशि वो होती है जो सदिश और अदिश दोनों की मिक्स राशि होती है, उसे हम टेंसर राशि कहते हैं। ठीक है ना, यानी न अदिश होगी न सदिश होगी, दोनों की मिक्स होगी, उसे हम टेंसर राशि कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कि इनमें से कौन गति के तृतीय नियम के उदाहरण नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम के उदाहरण नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, जो नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसमें इनमें से कौन गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हमारा बंदूक से छोड़ी गोली, ठीक, रॉकेट की गति। ऑप्शन सी दिया है जब हम टहलते हैं तो हमारे पाँव पृथ्वी पर लगाता है। ठीक है, देखिए इनमें से कौन गति के तृतीय नियम के उदाहरण नहीं है, उदाहरण है। तो देखिए इसमें जो आपके होंगे, सॉरी थोड़ा सा ये देखिए आपका नहीं रहेगा। ठीक है ना, पूछा इनमें से कौन गति के तृतीय नियम के उदाहरण नहीं है। तो देखिए इनमें जो है ए बी सी ये तीनों गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा? नॉन, यानी डी वाला ही गलत होगा, क्योंकि नॉन जो दिया है वही गलत है, क्योंकि ए बी सी तीनों न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें आपका डी जो है वही गलत है। अगर ये ऑप्शन दिया रहता कि सभी, तब जो गलत होता, लेकिन यह क्या है? नॉन, यानी कोई नहीं, तो ये डी ही गलत है, क्योंकि ये तीनों क्या है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के ही उदाहरण हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में कौन आभासीय बल है? आभासीय बल है, ऑप्शन ए दिया अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी दिया अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन सी दिया अपकेंद्रीय बल और ऑप्शन डी दिया है मजबूत परमाणु बल। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है सी होगा, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल जो होता है यही क्या है? आभासीय बल है। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा संबंध वेग तथा संवेग के लिए सही है? ऑप्शन ए दिया संवेग बराबर दूरी गुणे वेग, ऑप्शन बी दिया संवेग बराबर समय गुणे वेग, ऑप्शन सी दिया संवेग बराबर विस्थापन गुणे समय और ऑप्शन डी दिया संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन संवेग और वेग में संबंध सही बता रहा है। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणे वेग, इसी को हम कहते हैं संवेग, जो ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूटन की गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है, यानी न्यूटन का नियम जो पहला है वो क्या बताता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है गति और ऑप्शन डी है जड़त्व। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम को भी कहते हैं, जो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया फैराडे, ऑप्शन बी दिया फर्मी, ऑप्शन सी दिया न्यूटन और ऑप्शन डी दिया है रदरफोर्ड। ठीक, तो बल का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? न्यूटन, जो ऑप्शन सी है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितने ग्राम के बराबर। ऑप्शन ए दिया है 10⁻⁻6 ग्राम, ऑप्शन बी दिया है 10⁻�9 ग्राम, ऑप्शन सी दिया है 10⁻12 ग्राम और ऑप्शन डी दिया है 10⁻15 ग्राम। तो हमें बताना है कि 1 पिको बराबर होता है, तो 1 पिको बराबर आपका होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए दिया है हर्ट्ज, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है वाट और ऑप्शन डी दिया है न्यूटन। तो आप जानते हैं कि हर्ट क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है और न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन वाट है यही हमारा क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। हमें बताना है कि कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन ए दिया है F=ma, ऑप्शन बी दिया है F=mb, ऑप्शन सी दिया है M=fa और ऑप्शन डी दिया है नॉन यानी कोई नहीं। तो देखिए हम जानते हैं कि F=ma यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ठीक, यही ऑप्शन हमारा ये सही होगा, बाकी सब क्या है, गलत है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दिया आर्द्रता की, ऑप्शन बी दिया दाब की, ऑप्शन सी दिया वर्षा की और ऑप्शन डी दिया तापमान की। तो देखिए पास्कल जो होती है, पास्कल इकाई जो होती है आपकी दाब की इकाई होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय का, ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक का, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल का। तो पारसेक मात्रक जो होता है आपका दूरी का होता है। ठीक, पारसेक जो आपका मात्रक होता है वो दूरी का होता है, जो ऑप्शन ए होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक बराबर होता है। यानी एक पारसेक किसके बराबर होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि एक पारसेक किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी दिया है 4.50 प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी दिया है 3.05 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई है हमें बताना है। तो प्रकाश वर्ष इकाई जो होती है वो किसकी होती है। ऑप्शन ए दिया है दूरी की, ऑप्शन बी दिया है समय की, ऑप्शन सी दिया है आयु की और ऑप्शन डी दिया है प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष आपकी जो इकाई होती है वो होती है दूरी की। ठीक है ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है जूल, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है वाट, ऑप्शन डी दिया है डाइन। तो आप जानते हैं कि कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक, क्योंकि न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, वाट क्या होता है शक्ति का मात्रक होता है और डाइन क्या होती है, ये भी बल का ही मात्रक होता है। तो आपका बचा क्या, जूल। तो जूल क्या होगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, यानी एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया 10⁻10 मीटर, ऑप्शन बी दिया 10⁻12 मीटर, ऑप्शन सी दिया 10⁻10 मीटर और ऑप्शन डी दिया 10⁻16 मीटर। तो हमें बताना है कि एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है। तो देखिए एक एंगस्ट्रॉन जो होता है आपका 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, जो ऑप्शन ए है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक जूल बराबर होता है, एक जूल किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है 10⁻12 अर्ग, ऑप्शन बी दिया है 10⁻6 अर्ग, ऑप्शन सी दिया है 10⁻9 अर्ग और ऑप्शन डी दिया है 10⁻7 अर्ग। तो हमें बताना है कि एक जूल किसके बराबर होता है। तो देखिए एक जूल आपके बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 8.23 × 10⁻15 मीटर, ऑप्शन सी दिया है 5.68 × 10⁻20 मीटर और ऑप्शन डी दिया है 9.46 × 10⁻15 मीटर।
तो हमें बताना है कि एक प्रकाश का मान कितना होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर किसके बराबर होता है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, जो ऑप्शन डी होगा आपका। ठीक, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विभवांतर मापते हैं, विभवांतर किसमें मापते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है फैराड में, ऑप्शन बी दिया वोल्ट में, ऑप्शन सी दिया डाइन में, और ऑप्शन डी दिया है कूलाम में। तो देखिए आपका विभवांतर मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, तो आपका विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। ठीक है ना, वोल्ट में विभवांतर मापते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि SI मात्रक किग्रा प्रति मीटर सेकंड किसके समान है। यानी जो SI मात्रक दिया है किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ये किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है जड़त्व का, ऑप्शन बी है संवेग का, ऑप्शन सी है दाब का, और ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव का। ठीक है ना, हमें ये बताना है कि ये किसका मात्रक। तो देखिए जो किग्रा प्रति मीटर सेकंड जो मात्रक होता है वो आपका संवेग का मात्रक होता है। ठीक है ना, संवेग का मात्रक होता है, क्योंकि आप पढ़ें संवेग बराबर P इक्वल टू क्या होता है AM/V। यहाँ से आप मात्रक निकालेंगे तो आपका क्या होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, जो किसका मात्रक होगा, संवेग का मात्रक होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक माइक्रोन बराबर होता है या एक माइक्रो बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है 10⁻16 मीटर के, ऑप्शन बी दिया है 10⁻7 मीटर के, ऑप्शन सी दिया है 10⁻6 मीटर के, और ऑप्शन डी दिया है 10⁻9 मीटर के। तो हमें बताना है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आपका एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।